पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक प्रभात कुमार स्थानीय रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां उन्होंने यात्री सुविधाओं समेत विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। साथ ही साथ माल गोदाम और बाह्य रेलवे परिसर का भी निरीक्षण किया। उनके साथ साथ रेलवे दानापुर मंडल के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं स्थानीय रेलवे पदाधिकारी मौजूद रहे। डीआरएम ने लोगों की समस्याएं सुनी, यात्रा कर रहे यात्रियों का हालचाल भी जाना। बक्सर आगमन के पश्चात डीआरएम सबसे पहले माल गोदाम के निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने काम कर रहे मजदूरों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रेलवे के अंतर्गत जो माल गोदाम के समीप की सड़क है उसे जल्द से जल्द दुरुस्त किए जाने के प्रयास शुरू किए जाए। बाद में उन्होंने भोजनालय का निरीक्षण किया। साथ ही वहां भोजन कर रहे लोगों से यह जाना कि क्या उन्हें निर्धारित मूल्य तालिका के हिसाब से भोजन मिल रहा है अथवा नहीं। यात्रियों से बातचीत में उन्होंने संतोषजनक उत्तर प्राप्त किया। रेलवे परिसर के बाहरी इलाके में साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही कहा कि नगर परिषद के साथ समन्वय स्थापित कर साफ सफाई नियमित रूप से होती रहे। निरीक्षण के पश्चात डीआरएम ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। मौके पर रेल यात्री परामर्शदात्री समिति के सदस्य सौरभ कुमार तिवारी, भाजपा नेता नितिन मुकेश, वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त संतोष कुमार सिंह राठौर, स्टेशन प्रबंधक राजन कुमार, सीटीआई अजय कुमार, आईओडब्ल्यू केबी तिवारी, देवेंद्र कुमार, विद्युत अभियंता देवेंद्र कुमार, सीएचआई जितेंद्र कुमार सिंह, टीआई रवि भूषण, बक्सर आरपीएफ के अधिकारियों में वीरेंद्र मुआल, श्याम बिहारी, एसके ओझा तथा दानापुर से पहुंचे स्थानीय अधिकारी भी मौजूद रहे। अपने निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए डीआरएम ने बताया कि वह डीआरएम बनने के बाद पहली बार बक्सर आए हुए हैं। यहां उन्होंने यात्री सुविधाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इटारसी रेलवे क्रॉसिंग के समीप बनने वाले ओवरब्रिज का निर्माण भी आगामी 2-1 माह के अंदर शुरू हो सकता है। उसको लेकर सड़क निर्माण विभाग के द्वारा अलाइनमेंट आदि विषयों पर चर्चा हो रही है। चौसा रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में अब बस 1-2 माह के अंदर रेल ओवरब्रिज का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त पांडेपट्टी नाला खुदाई में केवल कच्चा नाला खोदने के नाम पर 10 लाख रुपए की निकासी कर लिए जाने के मामले में उन्होंने अपने साथ पहुंचे पदाधिकारी सीनियर डीईएन को निर्देशित किया कि वह 1 सप्ताह में बक्सर पहुंचकर नाले का निरीक्षण करें। इसके अतिरिक्त उन्होंने तिलक टिकट दलालों के विरुद्ध भी लगातार हो रही कार्रवाई के विषय में जानकारी दी तथा यह कहा कि अब तक कई लोगों को दबोचा गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बता दिया कि माल गोदाम सड़क का निर्माण इस साल बरसात के बाद शुरू कर दिया जाएगा, जिसे जल्द ही पूरा भी किए जाने का प्रयास होगा। इस दौरान रेलवे परामर्शदात्री समिति के सदस्य सौरभ कुमार तिवारी ने उन्हें यात्री सुविधाओं से संबंधित एक मांग पत्र भी सौंपा। मैं ज्वाइन किया हूँ लास्ट मंथ में, तो बक्सर आना ड्यू था हमारा जी। तो एक बार आकर के यहाँ की क्या काम चल रहा है, क्या यहाँ की समस्याएं हैं, उसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि देख करके फिर उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को सुधार कैसे ला सकते हैं, उस पर फिर विचार करेंगे अपनी टीम के साथ हम लोग, और फिर अवश्य कार्रवाई करेंगे उस पर। सर, अभी हाल फिलहाल में एक हाईकोर्ट में केस हुआ था पांडेपट्टी में जल निकासी के लिए। हाँ। उसके लिए तकरीबन 10 लाख रुपये का कच्चा नाला भी खोदा गया, लेकिन पानी निकल नहीं रहा। तो उस मामले में क्या आप लोगों के संज्ञान में है कुछ? में हमारे सीनियर डी ने ऑलरेडी मीटिंग की है कलेक्टर से वहाँ पर, और उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं कि आप बताइए कहाँ से निकालना है। जब वो हो जाता है डिसीजन तो फिर वहाँ से हम लोग निकाल देंगे। सर, छोटे से नाले के लिए इतनी बड़ी धनराशि खर्च करना, उसको रिव्यू सीनियर डी अगले वीक में आकर के उसको रिव्यू कर लेंगे उसको, कि जो खोदा गया वो सही खोदा गया नहीं खोदा गया, पानी वहाँ से निकल सकता है नहीं निकल सकता है, और नहीं निकल सकता फिर गलती किसने की है वो देखेंगे उसको हम लोग। जो ओवर ब्रिज है, इटारसी की बात कर ले या चौसा का भी जो ओवर ब्रिज अदर में पिछले 5 साल से केवल आश्वासन नहीं मिल रहा है। आखिर ओवर ब्रिज कब तक बनकर तैयार होगा, उसका कोई रोड मैप है? देखिए एसी भी आए थे वहाँ, तो उसमें जो नया अलाइनमेंट जो बनाया गया है लॉन्ग को, इसको फाइनल करना है आरसीबी डिपार्टमेंट। अभी रेलवे एरिया में कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल पहले जीएम भी आए थे तो उन्होंने कहा था कि 2021 तक वो फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा। बट वो तो हमारे लेकिन अभी तक तो उसमें एक ईंट भी नहीं रखा गया है ना। बट जो अप्रोच है वो पहले फाइनल करेगी तभी तो कुछ बनेगा उसमें।
सर पहले जब रोड से फाइनल होना है वो तभी रेलवे क्रॉसिंग ओवर ब्रिज बनाने के लिए 2 साल पहले मंत्री की शिलान्यास की है, अभी तक वो पेंडिंग बट पड़ा उसका अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है उसमें, क्योंकि उसमें लैंड एक्विजिशन काफ़ी हो रहा था। तो आरसीडी डिपार्टमेंट ने बिहार गवर्नमेंट की उन्होंने अलाइनमेंट को चेंज किया है, इसमें कि लैंड एक्विजिशन कम होगा, उसका कॉस्ट कम होगा उसका। उसका कैसे शिलान्यास होगा? क्या उम्मीद किया जाए सर? ये तो देखना पड़ेगा आरसीडी ने कैसे कराया, कैसे उसको पहले अप्रूव किया था उसको, क्या उम्मीद किया चेंज जाए? नहीं, जब तक आरसीडी कुछ कंफर्म नहीं करती है हम उसमें कुछ बोल नहीं सकते उसके बाद। आरसीडी कोई अप्रोच पहले उनको देना है, वो हमारा आइडिया होता है ओनली रेलवे पोर्सन, हम वो बना देंगे। सर सर लैंड का जब प्रॉब्लम था, लैंड का जब प्रॉब्लम था तो फिर तो शिलान्यास कैसे कर दिया गया वहाँ पे, जब लैंड का प्रॉब्लम नहीं था? तो बात नहीं क्या उस समय के बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि अगर कई बार होता है कि शिलान्यास होने के बाद भी चेंज होता है, अलाइनमेंट चेंज होता है, देख करके फिजिबिलिटी कैसी है उसकी। जब भी आप लोग आते हैं तो यहाँ का स्वचालित सीढ़ी और लिफ्ट चालू कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से जाएं तो उसमें ताला बंद कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्या वो पब्लिक के लिए लगाया गया है या अधिकारी के लिए लगाया वो गया है? पब्लिक की सुविधा के लिए ही है। नहीं, देखते हैं जैसे वाईफाई है, शौचालित सीढ़ी है, लिफ्ट है, सब वीआईपी मूवमेंट पर ही चलता है, उसके बाद ऐसा तो नहीं होना ऑलरेडी चाहिए, बंद क्योंकि वो रहता है। पब्लिक के लिए बनाया गया है। जो चलित सीढ़ियाँ तो हैं, यहाँ के क्या अधिकारी ही लापरवाह है? हाँ, अगर बंद करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी कि बंद नहीं हो। मैं आदेश दूंगा इसका कि वो बंद नहीं हो, पब्लिक के लिए खुला रहे वो। ऐसा होगा तो कार्रवाई करिएगा। हाँ बिल्कुल, समझाया जाएगा उनको, समझाया जाएगा उनको। के बीच में टूडीगंज स्टेशन, डुमरांव रेलवे गुमटी, टूडीगंज गुमटी, रघुनाथपुर स्टेशन, साथ साथ चौसा, बड़े स्टेशनों के रूप में बक्सर तो जरूर है, लेकिन इन जो छोटे स्टेशन हैं सर, उसमें जो आपको प्लेटफार्म का निर्माण करना था, लंबे समय से ये काम लगातार घोषणाएं होती है। जैसे टूडीगंज का प्लेटफॉर्म जो है, ट्रेन पे चढ़ने के क्रम में आए दिन इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं सर। अगर हम लोग पिछले 6 महीना में बात करें तो 6 महीना में सिर्फ और सिर्फ टूडीगंज स्टेशन पे 65 लोग हादसे का शिकार हुए हैं। तो क्या रेलवे द्वारा इस तरह का कोई प्रपोजल जो तैयार किया गया था उसको इम्प्लीमेंट कब तक किया जाएगा? इसमें उसमें दो बातें हैं कि एक तो कि हम सबको अपनी सब सुरक्षा का ध्यान खुद रखना है। तो जब चलती ट्रेन में ना चढ़ें, चलती ट्रेन में ना उतरें, ये पहला बेसिक है जो कि हमको पालन करना चाहिए जब भी हम प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पकड़ने आते हैं। दूसरा होता है कि पहले के हिसाब से ट्रैफिक कम होने के समय लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जाते थे। तो उसी क्रम में प्लेटफॉर्म बनाए गए हुए हैं। अगर कहीं ट्रैफिक बढ़ा हुआ है, रिक्वायरमेंट है, तो प्लेटफॉर्म हाई लेवल करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि ट्रैफिक क्या है वहाँ पर। तो करेंगे फ्यूचर में, ग्रेजुअली करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बढ़ाएंगे उसको। सर लेकिन माल जो- गोदाम रोड का आपने निरीक्षण किया, माल गोदाम रोड में बहुत गड्ढे हो गए हैं, हाँ। उसके बारे में क्या योजना बनी? माल गोदाम रोड में कुछ एक रीथिंकिंग की ज़रूरत है वहाँ पर, कि कैसे रोड को थोड़ा सा और एक तरफ करके एरिया एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि बीच में बुटशेड होने से, जो कवर शेड होने से अनलोडिंग में समस्या हो रही है लोगों को, ऐसा मुझे बताया गया वहाँ। तात्कालिक तौर पर कुछ होना है? तत्कालिक इसके उपाय शॉर्ट टर्म नहीं हो सकते हैं, ये तो काम करने ही पड़ेंगे। बारिश के बाद कुछ काम करा करके कोशिश किया जाएगा ठीक करने का। सर एक अंतिम कंसर्न वर्क है, उनको करने की कार्रवाई की जाएगी। अभी पता, आप लोगों को पता है कि पिछले 2 साल से कोरोना से सब पूरा समाज जूझ रहा है, तो उसमें कार्य प्रभावित बहुत हुआ है उसमें। तो जैसे ही हम लोग उससे बाहर निकलते हैं तो जो सैंक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, वर्क हैं, उस पर काम की जाएगी, या उसकी फिर मॉनिटरिंग की सुविधा के जाएगी। लिए क्या और नया प्लान किया जा रहा है सर? आप बक्सर पहुँचे हुए हैं। बक्सर में अभी मेरी पहली विजिट है, देखते हैं क्या डिमांड, लोगों की डिमांड क्या है। अभी आपने सुना हो कुछ ट्रेन बढ़ाई गई है, अभी जो फ्रीक्वेंसी पहले बंद हो गई थी कोविड में, कुछ ट्रेन शुरू की गई है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि संख्या बढ़ाई जाए ट्रेन की, हम लोग अप्रोप्रिएट लेवल पर बात करेंगे उसके लिए। लगातार IRCTC के जो टिकट ब्लैकर हैं, हाँ, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, खास करके दानापुर रेलवे में। तो उसमें RPF कार्रवाई करती है। RPF कार्रवाई करके धरपकड़ हो रही है उनकी, बुकिंग ऑफिस से ही जो टाउट्स दलाल होते हैं उनको पकड़ होती है, उनकी कार्रवाई की जाती है उसके ऊपर। वो जारी रखेंगे हम लोग उसको। तो करप्शन तो बुकिंग ऑफिस से ही है। नहीं, कई बार जो ऑनलाइन बुकिंग होती है उसमें बुकिंग ऑफिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उसमें। कई बार ऑनलाइन टिकट लेते हैं, डिफरेंट ID से लेते हैं, वो समस्याएं होती है, तो उसके लिए कार्रवाई की जाती है। तो IRCTC का कहीं ना कहीं कुछ रोल है। ये भी सारे सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हैं, तो हम रोल की बात नहीं कर सकते, कोई इंडिविजुअल मिला हो ऐसी बात नहीं कर सकते हम। वो कंप्यूटराइज है, बट नंबर ऑफ़ ID बना करके सिस्टम में इन करके आप टिकट निकालते हो, तो हम वैसी संभावना नहीं है। लेकिन जो लोग मिसयूज करते हैं उन पर कार्रवाई, उन पर ध्यान रखा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी उस पर। फ्यूचर में कुछ प्लान है क्या रेलवे टिकट का कालाबाजारी रोकने के लिए? नहीं, इसमें पहला है कि आपकी ऑनलाइन बुकिंग काफ़ी हो रही है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टिकट्स जो PRS की हैं वो ऑनलाइन बुक हो रही है। तो जैसे जैसे लोगों की ऑनलाइन बुकिंग बढ़ेगी तो ये सारा अपने आप ही कम होगा, और सरकार नई ट्रेन चलाएंगी तो